जय श्री राम। मानस चर्चा में सभी भगवत भक्तों का स्वागत है। आज चर्चा का विषय कोन कुसंगति पाई न साई, रहई न नीच मथे चतुराई, कोन कुसंगति पाई न साई। कवि रहीम ने भी इसी बात को बड़े ही सुंदर ढंग से कहा है। रहीमन उजली प्रकृति को, नहीं नीच को संग, करिया वासन कर गए, कालिख लागत अंग। बड़ी सुंदर अद्भुत कथा इन प्रसंगों को स्पष्ट करती हुई आपके सामने एक पद्म पुराण की कथा है। एक दिन एक हंस, गर्मी का दिन था, उड़ता हुआ जा रहा था। अचानक उसकी नज़र एक वृक्ष के नीचे सोए हुए शिकारी के ऊपर पड़ी। शिकारी शिकार करके थका हारा, गर्मी का दिन था, नींद में वृक्ष के नीचे सोया हुआ था। सूर्य की तेज किरणें चमक रही थीं। उसके सिर पर सूर्य का धूप तेज किरण आ रही थी। हंस बेचारा स्वभाव से, हंस है, सबका भला चाहने वाला, वह पेड़ की डाली पर बैठकर अपना पंख फैलाकर जिधर शिकारी के ऊपर धूप लग रही थी उधर शिकारी को छांव देने लगा और शिकारी गहरी नींद में मस्ती से सोया हुआ था। हंस अपने स्वभाव से उसके ऊपर छाया कर रहा था, शिकारी का कल्याण कर रहा था। अचानक एक कौवा उड़ता हुआ आता है और वह हंस के पास बैठकर हंस से दो चार मीठी मीठी बातें करता है, दोस्ती बना लेता है और वह भी हंस की छांव में आराम करने लगता है। फिर कौवा नीचे देखता है उस शिकारी को। कौवे के मन में दुष्टता, दुष्ट के मन में दुष्टता रहती है। उसकी दुष्टता उजागर हो ही जाती है, छिपती नहीं है। दुष्ट कौवे ने दुष्टता किया और जो नीचे अपनी दुष्टता के कारण कौवे ने जो नीचे बैठा हुआ शिकारी था उसके ऊपर बीट कर दिया। बीट करते ही शिकारी जगा। शिकारी जग रहा है तो देखता क्या है, ऊपर हंस बैठा हुआ है, छाया किया हुआ है। कौवा तो बीट किया और फिर उड़ गया। देखिए, कौन कुसंगत पाए न साई। कुसंग का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है उस हंस के ऊपर। कुसंगी कौवे ने हंस के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। इतना सद्विचार वाला हंस उस कुसंग के प्रभाव से प्रभावित हुआ। इधर बहेलिया जब जगता है, बीट देखता है, पोंछता है, पोंछने के बाद देखता है तो बीट है पंछी का, तो वो सोचता है यार ये हंस ही है जो मेरे ऊपर बीट कर दिया है। आओ न देखा ताव, विचार नहीं किया, तड़ उसने बाण चलाया, फट हंस को मारा। हंस नीचे गिरा, आ करके हंस गिर गया। हंस कहने लगा, भैया शिकारी, मैं तो आपकी सुरक्षा कर रहा था, आपको धूप से बचाया, आपके लिए छांव कर रहा था और आपने मुझे ही मार दिया। कहने नहीं, आपने मेरे ऊपर बीट किया। अरे बीट मैंने नहीं किया भाई, बीट तो कौवे ने किया। हाँ, कहा कौवे ने किया। कौवा तो दिखाई दे दिया, कौवा तो उड़ गया। तब उस शिकारी ने इस बात को स्पष्ट किया, कौन कुसंगति पाए न साई। भाई हंसराज जी, आप थोड़े समय के लिए ही कुसंग तो किए, उस दुष्ट पंछी
कौवे के संग में रहे और उस थोड़े समय के कुसंग का प्रभाव यह हुआ कि आप अब मृत्यु के घाट जा रहे हैं। इसीलिए हमें हर इंसान को, हर अच्छे लोगों को दुष्टों से बचना चाहिए। रही मन उजली प्रकृति को, नहीं नीच को संग। स्वच्छ प्रकृति वाले लोगों को दुष्ट लोगों का संग सेकेंडों के लिए भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि करिया वासन कर गए। करिया यानी कालिख लगे हुए वस्त्र को हम अगर किसी कपड़े को, किसी भी वस्त्र को, किसी भी बर्तन को अगर हाथ लगाएंगे तो कालिख लागत अंग। काजल की कोठरी में कैसहु सयान हो जाए। काजल की एक लीक लागी है पे लागी है। दुष्टों के साथ किताहु सयाने लोग रहेंगे, दुष्टता का थोड़ा न थोड़ा प्रभाव पड़ ही जाएगा। तभी तो बाबा गोस्वामी जी ने लिखा, कौन कुसंगत पाए निशाई। इसीलिए बाबा इनसे बचने के लिए कहते हैं, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद। हमें इनसे बचना है तो संगत करना है साधु की। बाबा कहते हैं, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। दुष्टों से बचिए और एक घड़ी आधो में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। ऐसे लोगों के साथ ना चाहिए, कुसंग हमें कभी नहीं करना चाहिए। आज के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।